नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबरधर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि रावण ने लक्ष्मण को क्या उद्देश्य दिया था कि उन्होंने अपने ऊपर ये उद्देश्य क्यों नहीं अपनाया। आखिर उनके अंदर इतने गुण होते हुए भी उन्होंने वह गुण क्यों नहीं अपनाया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रावण ने ये उद्देश्य लक्ष्मण जी को कब दिया था। धर्म ग्रंथ आदि में रावण से जुड़े उल्लेख के अनुसार रावण लंकापति के राजा माने जाते हैं। हालांकि जिस लंका के वह राजा कहलाते हैं वह असल में भगवान शिव की थी, जिसे रावण ने वरदान में मांगा था। यह न केवल रामायण के मुख्य पात्र के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि इनमें कई ऐसी विशेषताएं थी जिस कारण इन्हें आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। परंतु अपनी माँ के राक्षस कुल के चलते ही रावण में राक्षसी गुण पैदा हुए, अथवा वह ब्राह्मण होने के बाद हमेशा से एक असुर के नज़रिए से जाने जाते थे। बता दें कि ये अपने 10 सिरों के चलते दशानन नाम से भी अति प्रसिद्ध थे। यह 10 सिर उन्होंने असुर शक्ति की मदद से ही प्राप्त किया था। राम कथा के दौरान एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें इन्हें श्री राम के उज्जवल चरित्र को उभारने वाले पात्र भी माने जाते हैं। आखिर रावण ना होता तो आखिर राम कहाँ से आते। सकादप्रिय ब्राह्मण पुलस्कर ऋषि का पुत्र तथा ऋषि विश्वा के पुत्र लंकेश शिव के परम भक्त उधर्व राजनीतिक ज्ञान महापैज महापराक्रमी योद्धा अत्यंत बलशाली शास्त्र का प्रखार ज्ञाता प्रखंड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था रावण। कहा जाता है यह अपने समय में सबसे बड़े विद्वान थे। इस बात का प्रमाण है रामायण का वह प्रसंग जिसमें जब रावण मृत्यु शैया पर थे तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पैर की तरफ बैठकर उनसे राजपाट चलाने और नियंत्रित करने के गुण सीखने के लिए कहा था। तो दोस्तों तभी उस समय रावण ने उनको कुछ उद्देश्य दिए थे और उनको बताया था कि उन्हें किस किस चीज़ों का पालन करना चाहिए, तो वह कभी भी हारेंगे नहीं। तो यही था जब रावण मरने वाला था और उसको सारी चीज़ों का पछतावा हुआ, तब जाके रावण ने उद्देश्य दिया, क्योंकि वो महाबली महाप्रतापी और महाज्ञानी थे। मात्र एक गलती की वजह से उनकी मृत्यु हुई। कथा के अनुसार रावण के शासन काल में लंका का तेज अपने चरण पे था, इसलिए उनकी लंका को सोने की लंका व सोने की नगरी भी कही जाती थी। रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलस्त्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि रावण ब्रह्मा जी का पड़पोता था। हालांकि शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया, क्योंकि उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति था, क्योंकि उसकी माता एक राक्षसी थी। बात करें हिंदू ज्योतिषी शास्त्रों के लिहाजे से तो इसमें भी रावण ने अपना अहम योगदान दिया था। बता दें रावण संहिता नामक ज्योतिषी विधा से जुड़े ग्रंथ की रचना रावण द्वारा ही की गई थी। तो ऐसे ही कुछ रोचक कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूं ही आप देखते रहें खबरधर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।